जय हिंद दोस्तों, इंडस रेंजर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर वीडियोस में देखा था कि हमने साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हमने देखा था। आज का जो टॉपिक है ये पॉलिटी के लिए है। इसमें हम देखेंगे पॉलिटी के वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके माध्यम से हम सीडीएस और एनडीए के जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डील कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ये टॉपिक तैयार होते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए हम इस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और इस पोर्शन को तो कम से कम तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, वो एनडीए का पेपर हो या सीडीएस का हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है, जहाँ से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं वहीं से हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं हमारे पास, वो ये है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल से क्वेश्चंस हर साल एक या दो क्वेश्चन एनडीए हो या सीडीएस हो वहाँ से आते रहते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि हमें प्रीएम्बल तो पहली बात पूरी याद होनी चाहिए। जो भी प्रीएम्बल है इंडिया का उसको हमें अच्छे से याद करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा बनता है और क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो भी कीवर्ड है प्रीएम्बल में, जो कीवर्ड है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो अमेंडमेंट है, जैसा आपको पता ही होगा कि 42nd अमेंडमेंट जो है वो प्रीएम्बल से रिलेटेड है। एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में, तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जितने भी क्वेश्चन वहाँ से, जितने भी कीवर्ड है वहाँ के, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अगला टॉपिक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 में दिया हुआ है। उसके बाद इस फंडामेंटल राइट्स में हमें तो वैसे पूरा फंडामेंटल राइट्स याद होना चाहिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 14, 19, 21, 32, जिसमें आपको पता है 32 में रिट्स दिया हुआ है, 21 में राइट टू लाइफ दिया हुआ है, 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया हुआ है, 19 में राइट टू फ्रीडम और भी 6 मतलब जो फंडामेंटल राइट्स वो दिए हैं उसमें। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। बारोइंग फीचर मतलब कि कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया था, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए, मैंने बताया डीपीएसपी से क्वेश्चंस आते रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट में हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो कौन कौन से है देख लीजिए ज़रा, उसको तो अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो 52 से लेके 60 तक। उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट दिया हुआ है, 72 में पार्डनिंग पावर दिया हुआ है, 111 में वीटो पावर दिया है, 123 में ऑर्डिनेंस पावर दिया हुआ है और 143 में ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट और सीजीआई आपस में क्या कर सकते हैं, किसी विषय पे बात कर सकते हैं, मतलब राय ले सकते हैं उनका। ठीक है, प्रेसिडेंट से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये सब आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पीकर से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हमें बेसिक्स पढ़ने इसके, कैसे क्या प्रोसेस है, स्पीकर का प्रोसेस कैसे है, मतलब उनके इलेक्शन का प्रोसेस कैसे है, कैसे वो हटते हैं वहाँ अपने पोस्ट से। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे उनका इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट की असेंबली होती है, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन कौन चुनता है एमएलसी को, कौन कौन चुनता है राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। सेम उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स से। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा, विधान परिषद से। उसके बाद जुडिशरी से क्वेश्चन आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता रहता है, हाई कोर्ट किससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक बार पूछ चुका था, किस आर्टिकल में आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के से जितने आर्टिकल्स हैं लाइन से याद कर लीजिए, 124 से लेके 147 तक है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिखवाया है, एक बार यहाँ भी बता दे रहा हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। इसे इसमें तो लिखा ही है कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है, लेकिन और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे 1, 7 और उसके बाद 21, उसके बाद 42, 44
और 52, 86, 61, 69, ठीक है। उसके बाद 71, 73, 74, उसके बाद 86 तो हो गया है, 86, 91, 97, 99, 100 से लेके 106 तक जितने अमेंडमेंट है सारे इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। जैसा आपको पता है कि 73 से क्वेश्चन आ चुका है NDA 1 2025 में, और उसके बाद अमेंडमेंट 101 आ चुका है, ठीक है, CDS में। अमेंडमेंट नंबर 106 आ चुका है CDS में, ठीक है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन हो गया, और उसके बाद वोटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। उसके बाद वोटिंग एंड इलेक्शन प्रोसेस से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इमरजेंसी से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इमरजेंसी प्रोसेस का, इमरजेंसी का आर्टिकल कौन कौन सा है। 3 तरह का इमरजेंसी होता है, जैसा आपको पता होगा, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। कैसे लगते हैं, कैसे हटते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सब CDS का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। और उसके बाद शेड्यूल से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैच द कॉलम से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैच द कॉलम से आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसा आपको पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो उस समय हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो जो ये 4 शेड्यूल ऐड किया गया, किस किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, ठीक। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ जो बॉडीज़ है वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन, कैग, ठीक है। जितने कमीशन है जैसे कि NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसमें, और मेंबर की जो एलिजिबिलिटी होती है ये क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग, NHRC, CBI, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये NDA का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडीज़, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। इसको तैयार कैसे करना है, इसको तैयार करने का एक ही माध्यम है, कुछ क्लासेस नोट्स जो है, क्लास नोट्स से तो आप इसको बेसिक जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। NDA के लिए तो क्लास नोट्स से काफ़ी है। CDS के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत अगर चाहते हैं आप इसको यूज़ ना करना तो आप NCERT यूज़ कर सकते हैं 6 से 12 तक, ठीक है। और मैं कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ आपको इसको प्रिपेयर करने का। तो आप NCERT यूज़ कर सकते हैं 6 to 12 पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। उसके बाद लूसेंट आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसका जितना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि CDS से क्वेश्चंस कभी कभी NDA में चले आते हैं, NDA क्वेश्चन CDS में चले आते हैं, CAPF के क्वेश्चंस कभी कभी CDS में चले आते हैं, तो ये क्वेश्चंस इधर उधर करता रहता है UPSC, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा इसके, मतलब मेरा मानना ये है कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से काफ़ी अच्छा ये आपकी तैयारी हो जाएगी। और बुक्स में अगर बात करें तो हम लोग अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत प्रेफर करिए, वहाँ से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और अगर आप मतलब NDA का पेपर दे रहे हैं तो आप क्लास नोट्स हो गए, चाहे जो भी शॉर्ट्स नोट्स हैं वहाँ से बनाइए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, नया सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। और जो भी आपको लग रहा है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए और इस सब्जेक्ट के लिए हमें खास एक वीडियो चाहिए अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।